अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं और आज हमारा 7th लेक्चर है और टॉपिक है आज का एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। इससे पहले हमने कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन के तरीके पढ़े जिनमें प्लेनेरिया, हाइड्रा और कॉकरोच एंड अर्थवर्म शामिल था। अब हम वर्टिब्रेट शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, जो वर्टिब्रेट है इनका ताल्लुक है फाइलम कॉर्डेटा से। किंगडम एनिमेलिया का ये सबसे हाईएस्ट फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में दो तरह के जानदार हैं, एक तो लोअर कॉर्डेट होते हैं और दूसरे हायर कॉर्डेट होते हैं। दो तरह के जानदार है फाइलम कॉर्डेटा में, लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट। लोअर कॉर्डेट जो है ये ऐसे कॉर्डेट हैं जो कि इनवर्टिब्रेट हैं, इनवर्टिब्रेट्स। और जो हायर कॉर्डेट है ये क्या कहलाते हैं? दे आर वर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट ऐसे जानदार जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं है और वर्टिब्रेट में बैकबोन मौजूद होती है। पहले हम लोअर कॉर्डेट को देखते हैं। ये प्रिमिटिव जानदार है, ये पहले वजूद में आए। तो तमाम के तमाम कॉर्डेट के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, वो है किडनी। इन सब का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो किडनी है। अब लोअर कॉर्डेट के अंदर किडनी किस तरह से होता है? लोअर कॉर्डेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल है हैगफिश। हैगफिश ये जो प्रिमिटिव हैगफिश है, इन जानदारों के अंदर इनकी बॉडी पहले तो देखें, इनकी ईल लाइक बॉडी होती है, ऐसे सांप जैसी बॉडी। ये जो प्रिमिटिव हैगफिशेस थी, वैसे हैगफिश वर्टिब्रेट है, याद रखें ये फिश है, ये इनवर्टिब्रेट तो नहीं, ये लोअर कॉर्डेट के अंदर तो नहीं आती, लेकिन ये एक प्रिमिटिव जानदार है, प्रिमिटिव हैगफिश। तो इनके अंदर किडनी तो मौजूद है, ये किडनी है, लेकिन किडनी के अंदर से जो ट्यूब्स निकलती है, जो ट्यूब्यूल्स होती है, वो पूरी बॉडी के अंदर ऐसे स्प्रेड हुई हैं और पूरी बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती है और किडनी को देती है। फिर वहाँ से यूरिथ्रा के ज़रिए जिस्म से ये चीज़ें बाहर निकलती है। ठीक है, तो यानी इनके अंदर भी, लोअर कॉर्डेट के अंदर भी बेसिकली किडनी मौजूद है, लेकिन सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्स मौजूद है, सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्स। और दूसरी तरफ जो हायर कॉर्डेट है, इनके अंदर भी किडनी ही है, इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, लेकिन फ़र्क ये है कि वो किडनी सारा एक ही जगह पे मौजूद है, ये किडनी है। और जितने भी एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं वो सारी की सारी एक्सक्रीटरी डक्ट्स इसी किडनी के अंदर मौजूद है। इसके अंदर जितनी भी एक्सक्रीटरी डक्ट्स है वो सारी मौजूद है, एक बहुत ही टाइट फॉर्म के अंदर। और फिर इसके अंदर खून की नालियाँ भी दाखिल होती है, ब्लड जो है वो सारा, बहुत सी कैपिलरीज बनाते हैं, वो सारी भी यहीं पे मौजूद है। तो यहाँ से ब्लड को फिल्टर किया जाता है और ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को इस तरह से एक नाली के ज़रिए से ब्लैडर तक लेके आया जाता है और फिर ब्लैडर से यूरिथ्रा के ज़रिए जिस्म से निकाल दिया जाता है। ये है हायर कॉर्डेट। और हायर कॉर्डेट के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है इनके किडनी का वो होता है नेफ्रॉन। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग इंसान की शुरू करते हैं, ह्यूमन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। और ह्यूमन क्या है? सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, एक तो ये वर्टिब्रेट है, हम इंसान, तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पहले हम देखते हैं कि जनरल मैकेनिज़्म देखते हैं, इंसान के अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं। तो वो वेस्ट मटेरियल पैदा कहाँ से होते हैं और कौन कौन से? सबसे पहला वेस्ट मटेरियल है जी हमारे अंदर जो पैदा होता है वो है यूरिया। अब ये यूरिया कहाँ से आया? देखिए, यूरिया जो है ये एक वेस्ट मटेरियल है, ये पैदा हुआ है अमाइनो एसिड से। जो हमने प्रोटीन खाई, उस प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, पहले उनमें से निकलता है अमाइनो ग्रुप NH2, फिर उस NH2 को NH3 अमोनिया बनाया जाता है, फिर उस अमोनिया को यूरिया साइकिल के ज़रिए, यूरिया साइकिल मैं पहले बता चुका हूँ, यूरिया साइकिल के ज़रिए से यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर दूसरी चीज़, जो दूसरा वेस्ट मटेरियल निकलता है यूरिया के बाद, वो है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन मसल से बनता है।
कहाँ से ये निकलता है? मसल्स, जितने भी हमारे मसल्स हैं, स्पेशली जो स्केलेटल मसल है, जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो मसल वर्क करते हैं। मसल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं क्रेटाइन। वो क्रेटाइन क्या पैदा करती है? वो क्रेटाइन क्रेटिनिन पैदा करती है, सॉरी क्रेटिनिन, NIN। और तीसरी चीज़ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी एक वेस्ट मटेरियल है। और यूरिक एसिड कहाँ से निकलता है? ये न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से निकलता है, न्यूक्लिक एसिड से ब्रेकडाउन। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमंस के अंदर पैदा होता है वो बहुत ही अहम है, बिलीरुबिन। नाम आपने सुना है कभी बिलीरुबिन का? बिलीरुबिन जो है ये RBC से पैदा किया जाता है। रेड ब्लड सेल हमारे जो टूटते हैं उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन करने के बाद उससे जो एक ग्रीनिश सा फ्लूइड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड बिलीरुबिन। इसके अलावा हमारे अंदर और कौन सा वेस्ट होता है? एक हमारे अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, फूड के एडिटिव्स जो है, खुराक हमने खाई उसके अंदर कई ऐसे मटेरियल हमारे अंदर जज़ब हो जाते हैं जो ख़तरनाक होते हैं, वो जो है वो भी एक वेस्ट मटेरियल है। उनको भी हमारे किडनी जो है जिस्म से रिमूव करते हैं। इसके अलावा कोई टॉक्सिक मटेरियल अगर बॉडी के खुद अंदर पैदा हो, लिवर उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है, वो भी हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल है। बॉडी के अंदर या कोई पेस्टिसाइड वगैरह, हमने मसलन कोई खुराक खाई, उस खुराक के ऊपर कोई स्प्रे वगैरह थी, वो भी हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, उसको भी जिस्म से रिमूव किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर जिस्म के अंदर रहें ये हमारे लिए ख़तरनाक है, इनको निकाला जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई, वो है मेटाबॉलिक वेस्ट। इस टॉपिक की शुरू की लाइन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं। तो ये सारे जो वेस्ट है ये एक्चुअली मेटाबॉलिक वेस्ट है। जितने भी ये मैंने वेस्ट लिखे हैं क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है। व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट? ऐसा वेस्ट मटेरियल जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा हो। केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे हैं, अमाइनो एसिड को तोड़ा गया, अमाइनो ग्रुप निकला गया, उसको कन्वर्ट किया गया अमोनिया में, फिर रिएक्शन हुआ, उसको कन्वर्ट किया गया यूरिया में, सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यूरिया बना, यूरिया इज़ अ मेटाबॉलिक वेस्ट। मसल के अंदर रिएक्शन हुए, वहाँ से क्रेटिनिन बना, दिस इज़ अ मेटाबॉलिक वेस्ट। यूरिक एसिड बना न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से, यानी रिएक्शंस। ये सारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनके नतीजे में पैदा होते हैं। और बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। And the waste material which is produced as a result of metabolism is called metabolic waste. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी लिवर। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिवर है। बहुत दफ़ा पेपर में पहले आ चुका है ये चैप्टर जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग में शामिल है। लिवर, जिसको उर्दू में हम जिगर कहते हैं और जिसको कलेजी भी कहा जाता है, ये गहरे रंग का एक स्ट्रक्चर है जो हमारी चेस्ट की कैविटी में पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में, दिल के करीब ही ये मौजूद होता है। निचली साइड पे, राइट साइड पे बड़ा सारा लिवर, इसकी ऐसी शेप होती है, तकरीबन ऐसे काफ़ी सारे लूब्स होते हैं, दैट इज़ लिवर। अच्छा, लिवर मल्टी फंक्शनल है, इसका एक फंक्शन नहीं है, इसके बेतहाशा फंक्शन है। जैसे कि कुछ फंक्शन में आपको रिकॉल करवाता हूँ कि लिवर जो है ये ओल्ड रेड ब्लड सेल को ब्रेक डाउन करता है। लिवर जो है ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, ये बाइल सिक्रीट करता है। बाइल से क्या चीज़ हज़म होती है? बाइल के ज़रिए से फ़ैट को हम हज़म करते हैं। लिवर जो है ये कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कंट्रोल करता है। लिवर कुछ प्रोटीन पैदा करता है, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह। लिवर जो है ये ग्लूकोज की और ग्लाइकोजन की मिकदार को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर। लिवर जो है ये कई चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है, लिपिड्स को। लिवर जो है ये मेटाबॉलिज्म का काम भी करता है। तो बेतहाशा चीज़ें हैं जिनको लिवर कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ एक्चुअली सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, बॉडी का ये सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है। इसके फंक्शन पाइवोटल है। यहाँ पे बुक पे ये वर्ड लिखा हुआ है कि इसके फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शंस आर पिवोटल। पिवोटल मीन मरकज़ी, बॉडी के अंदर एक सेंट्रल अहमियत रखता है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते।
तो शुरू करते हैं, अब इसके फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। पहली चीज़, लीवर जो है हेल्प्स किडनी फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। कई वेस्ट मटेरियल जो है उनको निकालने में किडनी की हेल्प करता है। जैसे कि लीवर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी जहरीले मादे को बेअसर कर देना, जहर को ख़त्म करना। अगर कोई छोटा मोटा जहर हम खा भी ले, फूड के ऊपर शामिल हो, स्प्रे वगैरह हो, तो लीवर उसको इजीली ख़त्म कर देता है और फिर किडनी उसको ब्लड में से रिमूव करते हैं। लीवर ने सिर्फ उस टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक किया, डिटॉक्सीफाई किया, फिर किडनी ने उसको रिमूव, क्योंकि किडनी का काम है एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करना, तो किडनी उसको निकाल देंगे। इसके अलावा क्योंकि लिवर के अंदर कई किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उन रिएक्शंस के नतीजे में ये लिवर पैदा करता है जी यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये दोनों नाइट्रोजनस वेस्ट है। आपको ये तो पता ही है कि ये दोनों कौन से वेस्ट है, दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट और हाईली टॉक्सिक है, ख़तरनाक है। तो ये लिवर पैदा करता है। लिवर पैदा इनको कैसे करता है? यूरिया साइकिल के ज़रिए से। यूरिया साइकिल जो है ये अमल लिवर में होता है और इसकी हेल्प से लिवर अमोनिया को, यूरिया साइकिल में क्या किया जाता है, अमोनिया NH3 इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक एंड अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक। तो यूरिया को हम अपनी बॉडी में रिटेन कर सकते हैं कुछ मिकदार के अंदर, अमोनिया को हम रिटेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है स्किन की। थोड़ा सा स्किन के बारे में भी लिखा हुआ है कि क्या स्किन भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? लिवर तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है बेसिकली, किडनी भी है, क्या स्किन भी है? क्योंकि दो चीज़ें स्किन भी पैदा करती है। कौन सी है? ज़रा गौर फरमाएं कि स्किन जो है एक स्वेट पैदा करती है, दूसरा सीबम पैदा करती है। तो क्या ये दोनों चीज़ें एक्सक्रीटरी है? पसीना, स्वेट जो है, स्वेट ग्लैंड इसको पैदा करते हैं, स्वेट ग्लैंड। एक्चुअली हम बहुत से लोग इसको भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट समझते हैं क्योंकि पसीने के अंदर सॉल्ट होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है। तो क्या स्वेट जो है ये एक्सक्रीटरी है? नहीं, स्वेट एक्चुअली हमारे जिस्म से खारिज ज़रूर होता है, लेकिन मकसद इसका क्या है? मकसद इसका एक्सक्रीशन नहीं है, बल्कि मकसद है थर्मो रेगुलेशन। क्योंकि जब पसीना निकलता है तो बॉडी का जो एक्चुअली टेम्परेचर है वो लो किया जाता है, टेम्परेचर को लो किया जाता है, ये मकसद होता है। यानी थर्मो रेगुलेशन मकसद है स्वेट का, एक्सक्रीशन मकसद नहीं है। इस चीज़ पे गौर करें कि एक्सक्रीशन स्वेट की क्यों हो रही है। टेम्परेचर को लो करने के लिए अगर हमें गर्मी ना लगे तो पसीना बिल्कुल नहीं आता, जबकि यूरिन जो है वो गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, गर्मी लगे ना लगे वो ज़रूर पैदा होता है। तो वो यूरिन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लाजमी है, स्वेट नहीं है। दूसरी चीज़ स्किन पैदा करती है जी सीबम। सीबम जो है ये ऑयल सा कई लोगों की स्किन में पैदा होता है, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, दिस इज़ कॉल्ड सीबम। और सीबम को जो ग्लैंड पैदा करता है उस ग्लैंड का नाम होता है सीबेशियस ग्लैंड। ग्लैंड इज़ कॉल्ड सीबेशियस ग्लैंड। अब सीबेशियस ग्लैंड सीबम पैदा करता है और सीबेशियस ग्लैंड, सीबम का मकसद क्या होता है? सीबम का ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो निकल रही है, लेकिन सीबम का मकसद होता है प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, किन से? अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सीबम का मकसद भी एक्सक्रीशन नहीं है, जिस्म से बेकार मादों का निकाले जाना नहीं है, बल्कि जो प्राइमरी मकसद है, जो प्राइमरी एम है, दैट इज़ प्रोटेक्शन। तो सीबम को इसलिए हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर नहीं करते। अब लिवर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है उसको डिस्कस करते हैं। यह है लिवर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जिसको कहते हैं यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल में मैं पहले बता चुका हूँ कि अमोनिया को हमने कन्वर्ट करना है यूरिया में। देखिए यूरिया साइकिल ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एंटर होते हैं इस साइकिल में। वो पहले से मौजूद ऑर्निथीन के साथ मिल जाते हैं। जब ये अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथीन मिलते हैं तो इससे बनता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन फिर नेक्स्ट
इस साइकिल के अंदर आगे बढ़ता है, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन ऐड होता है अमोनिया की सूरत में और सिट्रोलिन कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनो सक्सिनेट, दैट इज़ आर्जिनिनो सक्सिनेट। फिर ये इसमें थोड़ी सी चेंज आती है, यानी आइसोमराइज होता है और इससे बनता है आर्जिनिन। अब आर्जिनिन के अंदर 2 नाइट्रोजन है क्योंकि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल ऐड हुए, फर्स्ट अमोनिया सेकंड अमोनिया। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है ये निकल जाता है, यानी यूरिया निकल जाता है, यूरिया बन जाता है। एक एंजाइम जिसका नाम आर्जिनेज है वो आर्जिनिन को 2 चीज़ों में तोड़ देता है, एक यूरिया में, दूसरा फिर से ऑर्निथीन, और यूँ ये साइकिल चलता है। और ये साइकिल कहाँ हो रहा है? दिस हैपन्स इन लिवर। और इसके अलावा लिवर जो है ये बॉडी के कुछ और फंक्शन भी सरअंजाम देता है, सिंथेसिस भी करता है कुछ मादों की, मटेरियल की, कुछ को डिस्पोज भी करता है, कुछ इस चीज़ें इसके अंदर स्टोर भी की जाती है। उन चीज़ों को हम देखते हैं वो कौन कौन सी है। अब हम यहाँ बुक से देख लेते हैं लिवर के कुछ जो फंक्शंस हैं। पहले नंबर पे सिंथेसिस देखें, लिवर किन चीज़ों की तैयारी करता है। लिवर जो है ये कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को प्रिपेयर करता है, फिर किडनी उनको निकाल देता है, ये होम्योस्टेसिस के ऊपर असर है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन, कुछ ऐसी प्रोटीन जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होती हैं, लिवर उन प्रोटीन्स को भी बनाता है। अब वो प्रोटीन कौन सी होती हैं देखें, वो प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन लाइक प्रोथ्रिम्बन एंड फिब्रिनोजिन, ये 2 प्रोटीन्स हैं। अब इन दोनों का काम देखें। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, ये जो पहली 2 प्रोटीन है प्रोथ्रिम्बन और फिब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, जबकि जो दूसरी एल्ब्यूमिन है जब मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन ब्लड, यानी खून के अंदर पानी को बरकरार रखती है। इसके अलावा लिवर सिंथेसिस करता है लिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की, लिपोप्रोटीन की। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है? रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री। ब्लड के अंदर ये चीज़ें शामिल होती है और खून की कंपोजिशन को मेंटेन करती है। एंड स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। अगला जी स्टोरेज कुछ चीज़ों की लिवर करता है वो है आयरन। और आयरन किस लिए ज़रूरी है? आयरन जो है आपको याद होगा जो हीमोग्लोबिन होती है HB, उसका सेंट्रल एटम एक्चुअली आयरन है। तो आयरन का फ़ायदा क्या है? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अलावा ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ये ग्लाइकोजन जो है ये एक्चुअली ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज पॉलीमर, यानी ग्लूकोज की लंबी सारी चेन पर मुश्तमिल है और ये एनर्जी देता है हमें ज़रूरत पड़ने पे। नेक्स्ट, लिवर कुछ चीज़ों को कन्वर्ट करता है। वो कन्वर्जन क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर ग्लाइकोजन एज ग्लूकोज। एक्चुअली लिवर 2 चीज़ों को कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ज़रूरत पड़ने के ऊपर ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में भी कर सकता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी। ये कन्वर्जन जो है ये लिवर ही करता है। इसके बाद है नेक्स्ट रीसाइकलिंग कुछ चीज़ों की करता है। ओल्ड रेड ब्लड सेल जो है उन चीज़ों को रिसाइकल करता है, उनको तोड़ देता है जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं। नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का करता है, कुछ चीज़ों को जो नुकसानदेह होती है उनको ख़त्म करता है। मैनी हार्मफुल केमिकल फॉर एग्जांपल फूड एडिटिव्स यानी खुराक के बेकार मादे, पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारने वाली दवाइयाँ होती है वो, ड्रग्स। एसिस्ट किडनी इन टॉक्सिन डिस्पोजल यानी किडनी की हेल्प करता है कि वो टॉक्सिन को जिस्म से निकाले। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।